नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे एग्रीकल्चर की बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर जो जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि विज्ञान और इंग्लिश में से कहते हैं एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है एग्रीकल्चर की। मनुष्य द्वारा जीवन निर्वाह और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फलोत्पादन और पशुपालन, इन सभी का संपूर्ण अध्ययन करना ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। जीवन निर्वाह अर्थात मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। ये सभी आप जानते होंगे। इनको पूरा करने के लिए मनुष्य द्वारा फलोत्पादन और पशुपालन, इन क्रियाओं का भूमि पर प्रबंधन करना ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है और उनसे आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, अर्थात रुपये पैसे की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य अपना घर चलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कृषि विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं, दोनों का सम्मिलित रूप है। किस प्रकार कृषि, कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप है। जिस तरह ये कला किस प्रकार है कि कला इस प्रकार है कि हमारे पेरेंट्स स्टार्टिंग से कृषि करते आ रहे हैं। अब वो कृषि करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि जैसे उन्होंने गेहूं की फसल उगाई है तो वो ये नहीं देखेंगे कि गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके क्रोमोसोम नंबर क्या है। वो जिस तरह परंपरागत रूप से खेती करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। इस तरह कृषि एक कला है जो प्राचीन समय से चली आ रही है और कृषि कला के साथ साथ विज्ञान का भी एक रूप है। विज्ञान किस तरह, इसमें हम नई नई तकनीकों का विकास करते हैं और किस तरह क्रमबद्ध रूप से हम फसलोत्पादन का अध्ययन करते हैं। जैसे फसल उगाने के लिए सबसे पहले हमें मृदा की तैयारी करनी होगी, उसके बाद सिंचाई की क्रिया की जाएगी, उसके बाद बीजोत्पादन की प्रक्रिया होगी। फिर हम देखेंगे कि फसल उगाने के बाद उसमें कौन कौन से खरपतवार उग रहे हैं, उनका प्रबंधन करना पड़ेगा। उसके बाद कीट एवं रोगों के प्रबंधन करेंगे। फिर फसल के बुवाई के बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो अंत में कटाई और भंडारण की प्रक्रिया होगी। इस तरह क्रमबद्ध रूप से हम कृषि विज्ञान में इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इस तरह कृषि विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप है। अब हम देखते हैं कृषि विज्ञान इस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जिसमें एक धातु आती है कृष धातु, उससे कृषि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। कृष धातु जिसका अर्थ होता है जोतना या खींचना। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, अर्थात लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं जिनसे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला है एगर या एग्री और दूसरा आता है कल्चरा। एगर या एग्री का मतलब होता है भूमि या मृदा और दूसरा शब्द है कल्चरा, जिसका मतलब है खेती करना, अर्थात भूमि पर खेती करना और फसल उगाना, ये एग्रीकल्चर का अर्थ होता है। हमने देखा था कृषि विज्ञान की क्या परिभाषा होती है और वो कौन से शब्द से लिया गया। अब हम देखते हैं कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। सबसे पहली शाखा और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है शस्य विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्रोनॉमी। इसमें हम फसलों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। एग्रोनॉमी जो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद दूसरी ब्रांच आती है उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में हम फलोत्पादन और इसके अलावा सब्जी उत्पादन और फूल उत्पादन आदि से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। जिस प्रकार एग्रीकल्चर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, उसी प्रकार हॉर्टिकल्चर भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन। अब हम देखते हैं पशुपालन विज्ञान, जो एग्रीकल्चर की 3rd ब्रांच है।
जिसे इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हम पशुओं के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, किस तरह उनका प्रजनन होता है, किस प्रकार उनका आवास होता है, किस प्रकार उनके खाद्य की व्यवस्था होती है। इस तरह हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। चौथी ब्रांच आती है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन करके किस प्रकार हम शहद उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार मधुमक्खियों हनी बी से मोम का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ये मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगली ब्रांच आती है कुक्कुट पालन या पोल्ट्री। इसके अंतर्गत हम मुर्गियों के बारे में अध्ययन करते हैं, मुर्गियों से किस प्रकार अंडा उत्पादन होता है और मांस उत्पादन होता है, ये हम कुक्कुट पालन या पोल्ट्री के अंदर अध्ययन करते हैं। उसके बाद आती है मछली पालन या फिशरी। इसमें हम मछलियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मछलियां हैं जो इसके अंतर्गत आती है। लाख उत्पादन, जिसमें हम लाख कीट के बारे में अध्ययन करते हैं, लाख कीट से लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, ये भी एग्रीकल्चर की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें हम वनों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं कि वनों से हम कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं जो हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आती है अगली ब्रांच कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी। इसके बारे में हम कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कीट किस तरह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरह उनको प्रबंधन किया जा सकता है। अगली ब्रांच आती है पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी। ये भी एग्रीकल्चर की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम देखते हैं कि रोग किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरह उनका प्रबंधन किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कृषि विस्तार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी नई तकनीकें आई हैं उसके बारे में हम जानते हैं और उन्हें किस तरह किसानों तक पहुंचाना है, इसके बारे में अध्ययन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या कृषि विस्तार के अंतर्गत किया जाता है। अगली ब्रांच आती है कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें हम कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का कितना रोल है। इसके बाद अगली ब्रांच आती है मशरूम उत्पादन। जिस तरह हम मधुमक्खी पालन, फिशरी, ये सब ब्रांचेस पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक ब्रांच आती है मशरूम उत्पादन, जिसमें हम मशरूम प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। इन सब के बाद हम देखते हैं उद्यान विज्ञान, जो कि एग्रीकल्चर की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसको 3 और सब ब्रांचेज में बांटा गया है। जो सबसे फर्स्ट आती है पोमोलॉजी, दूसरी आती है ओलेरिकल्चर और थर्ड है फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं, और ओलेरिकल्चर जिसमें हम सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं, और फ्लोरिकल्चर जिसमें हम फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी ये एक लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है, और ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर दोनों लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं, दोनों लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं। धन्यवाद।